नमस्ते, मैं अमित कुमार झा। किन्हीं वजहों से आपके बीच किसी भी खबर की चर्चा के लिए नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब वापस आ चुके हैं और वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के साथ। और वो खबर आ रही है यूपी से, उत्तर प्रदेश से। और इसको इम्पोर्टेंस इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि यूपी चुनाव अब मुहाने पर है। बंगाल के बाद किसी चुनाव का हमको इंतजार था, वो है यूपी का ही, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य है, उसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो चर्चा भी सबसे ज्यादा होगी। और ये खबर क्या है कि अखिलेश यादव की बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो रक्षक पिता नहीं बना, योगी आदित्यनाथ बने। तो हुआ क्या और इसका क्या आगे परिणाम होने वाला है, इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चा की शुरुआत इसी बात से कि अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव, जो अभी पढ़ रही है लेकिन अपने माता पिता का ट्विटर पर सपोर्ट करते रहती है। अब 2-3 दिन पहले कुछ लोगों ने अदिति यादव पर आरोप लगाए कुछ। अब जो आरोप लगाए गए हैं वो इतने शर्मनाक है, निचला स्तर का है, क्योंकि किसी में सबूत नहीं दिया गया है, हवाई बातें हैं और ये महिला का अपमान करने के मकसद से किया गया है। इसीलिए हम तो इसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी है, महिला महिला है, इज्जत तो होनी चाहिए और हम करेंगे। अब ये जो आरोप लगाया गया, अदिति यादव ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन अखिलेश यादव को मौका मिल गया पॉलिटिक्स करने का। क्या कहा कि मोदी योगी का तो कोई परिवार है नहीं, इनको क्या मालूम परिवार का दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, क्योंकि जिसका परिवार है वही जानता है। फिर माँ डिंपल यादव ने क्या कहा, ये सब भाजपा वाला करवा रहा है, इनको पता है चुनाव में हार होने वाली है, इसलिए ये सब ये कर रहे हैं ताकि हम लोग परेशान हो जाएं, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। बताओ हाल चुनाव का, बेटी के दुर्व्यवहार कोई किया उससे क्या लेना देना है, कोई सेंस है, कोई मतलब है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कि बेटी किसी की भी हो उसका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि गांव की बेटी जो होती है वो सबकी बहन होती है, सबकी बेटी होती है, तो ये महिलाओं का सम्मान है भारतीय संस्कृति में। तो इसलिए आदेश दे दिए, एफआईआर दर्ज हो गई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कितना बड़ा फर्क दिखा बयान में। माता पिता जिसको ये बयान देना चाहिए था, गुहार लगानी चाहिए थी, उन्होंने क्या किया, पॉलिटिक्स, गंदी राजनीति। और जो इस बात को टाल सकता था वो टाला नहीं, सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। यही फर्क है भाजपा और सपा के संस्कार में। भाजपा कहती है महिला सम्मान, नारी वंदन, महिला आरक्षण, तो ये सब कोई सिर्फ वोट लेने का नहीं है, वोट का तो खेल है ही, क्योंकि वोट मिलेगा तभी तो काम होगा, लेकिन सम्मान सही मायने में है। सपा वालों का ऐसा नहीं है, हर चीज को राजनीति से जोड़कर देखना, महिला को एक चीज के रूप में देखना। क्योंकि जिसके पिता मुलायम सिंह यादव ने एक समय कह दिया खुद ही कि अरे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, मतलब क्या है कि अरे औरत तो एक वस्तु है, खेल लिया। यही मानसिकता है अखिलेश यादव में भी और महिला होते हुए डिंपल यादव में भी, कि अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा। ये है छोटी सोच, नीची मानसिकता। अब योगी आदित्यनाथ ने साथ साथ ये भी चेतावनी दे दी अखिलेश यादव के चेले चपाटी को, कि ज्ञान जो दे रहे थे कि परिवार तो जिसका होता है वही दर्द समझता है, तो एक बात हम भी साफ कर देते हैं कि ये जो आपके चेले चपाटे महिलाओं के साथ बदतमीजी करते रहते हैं, संस्कार दीजिए, उनमें सुधारिए, और नहीं हो रहा है तो मेरे पास भेज दीजिए, सबकी गर्मी अच्छे से शांत कर दी जाएगी। अब ये बात योगी आदित्यनाथ को क्यों कहना पड़ा, वो इसलिए क्योंकि जो मामला ये हुआ उसमें जिन आरोपियों का नाम सामने आ रहा है उसमें से एक यादव भी है।
अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, इसका क्या मतलब है, समझदार को इशारा ही काफी है। तो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं समाजवादी ही कनेक्शन निकलेगा। और ये कोई नई बात नहीं है अगर निकल भी जाए तो, क्योंकि जब डिम्पल यादव एक चुनाव में जब प्रचार कर रही थी, भाषण दे रही थी मंच से, तो लोग भाभी भाभी करके मजे ले रहा था, मस्खरी कर रहा था। तो जो कार्यकर्ता अध्यक्ष की बीवी को छेड़ सकते हैं, बदतमीजी कर सकते हैं, तो बेटी को नहीं कर सकते हैं क्या? इसमें कुछ नया नहीं है। लंपटों की फौज है। एक लंपट राजकुमार भाटी जो डिबेट में आता है, उसने एक बार क्या कहा कि ब्राह्मण और वैश्य सब तो एक ही है, किसी का कोई मान नहीं है। वाह, ये सब वही है, वही जातिवादी मनुस्मृति। यही भाटी बोल रहा था, मैं मंदिर में जाने वाला हिंदू नहीं हूं, मेरी आस्था है। सब का सब नास्तिक है, हिंदू विरोधी है। इनका यही है, महिलाओं का अपमान करो और जातियों को आपस में बांटे रखो। लेकिन क्या हुआ, योगी का राज चल रहा है ना, डर लग गया। एक बार अनुराग भदौरिया ने ऊट पटांग बोल दिया था, सीएम योगी की दृष्टि पड़ी, अंडरग्राउंड हुआ, दाढ़ी इतना बड़ा हो गया था, जैसे पवन खेड़ा का हुआ था जब हिमंता की दृष्टि पड़ी थी। तो इसी से डर कर राजकुमार भाटी ने तुरंत माफी मांग ली। नहीं, एआई वीडियो था, एडिटेड था। अच्छा, तुम ही चालाक है और सब तो बेवकूफ है। तो इसीलिए ये संस्कृति ही है समाजवादी पार्टी की। बंगाल में कैसे अभिषेक बनर्जी का हालत खराब है, अभिषेक बनर्जी का पुष्पा जहांगीर हाफ पैंट में दो दो तीन तीन बार परेड निकाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि पंगा ले लिया था मोदी शाह से। तो खुली छूट है शुभेंदु अधिकारी को, जो मने सो करो। यहाँ यूपी में खुली छूट नहीं है, क्योंकि मुलायम सिंह के टाइम से ही अखिलेश यादव की सेटिंग हो गई है मोदी शाह से। तभी तो मोदी शाह ने संसद में क्या कहा, मेरा भाई मेरा दोस्त। तो जिसके लिए भाई और दोस्त कहा जाए, वो अखिलेश यादव के खिलाफ थोड़ी कोई कार्रवाई होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि यूपी चुनाव में कितना भी योगी आदित्यनाथ को लोग कस ले, समाजवादी पार्टी ने अपनी हरकतों से ऐसा रायता फैलाया हुआ है, जिसमें एक तो जात को गाली दिया यह राजकुमार भाटी, फिर दूसरा महिला सम्मान के लिए खड़ा होने का टाइम आया, अपनी बेटी के लिए खड़ा होने का टाइम आया, तो इधर उधर घूमने लगे और राजनीति खेलने लगे। महिला देख रही है, क्योंकि बिहार में भी पीएम मोदी के माँ को गाली पड़ी, क्या हाल किया महिलाओं ने। बंगाल में आरजी कर हुआ, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, क्या हाल हो रहा है। सेम होगा यूपी में कि खुद की बेटी के लिए खड़ा होने का टाइम आया तो एक वस्तु के तरह इस्तेमाल करके राजनीति खेली, आत्मसम्मान के लिए कुछ नहीं किया। वहीं जिसका परिवार नहीं है, योगी आदित्यनाथ ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए, गिरफ्तारी भी जल्द हो ही जाएगी। तो इसलिए जनता सब देख रही है और 27 में यानी कि कुछ ही महीनों के अंदर सपा लाल टोपी अखिलेश यादव का भी अच्छे से हिसाब हो जाएगा, जो कि ममता बनर्जी का हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कैसे कॉकरोच जनता पार्टी का डब्बा गोल हो गया, खेला शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, जिससे अरविंद केजरीवाल कॉकरोच के पीएम बनते बनते रह गए। ये जानने के लिए इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।